अगर खाना खाने के बाद आपका पेट ऐसे फूल जाता है जैसे कि आपको कोई प्रेगनेंसी हो, या फिर शाम होते होते आपके कपड़े या आपकी पैंट हो जाती हैं टाइट, और हद तो तब हो जाती है जब गैस की दवा लेने के बाद भी आपको किसी प्रकार की राहत नहीं मिलती है, तो आज का वीडियो आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो के अंत तक मैं आपको समझा पाऊंगा जिसको आप गैस समझ रहे हैं वो असल में गैस है ही नहीं, और इसके लिए आपको क्या करना है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर इंद्र मोहन खंडेलवाल है और स्वास्थ्यंस के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। स्वास्थ्यंस का उद्देश्य है कि कैसे हम कामकाजी लोगों की मदद कर सकते हैं जिससे वो अपना काम भी अच्छे से कर पाएं और अपना स्वास्थ्य भी अच्छा रख पाएं, कम से कम दवा के साथ। जैसा कि स्वास्थ्यंस में काफी लोग अपने लिए कर भी पा रहे हैं स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम को अपना कर। तो चलिए अब चलते हैं अपनी आज की लर्निंग की ओर। तो जब भी आपकी पाचन क्रिया में कोई भी समस्या होती है तो ज्यादातर लोग उसको गैस का ठप्पा लगा देते हैं। हालांकि वो ये समझ ही नहीं पाते कि मेरा शरीर मेरे को क्या सिग्नल दे रहा है और इसके अंदर क्या चीजें हो रही हैं। तो आज हम इसको समझेंगे कि आपका जो खाना खाने के बाद ये जो पेट फूला फूला हो जाता है, ये गैस नहीं है। ये अपने आप में बता रहा है कि आपको पेट में अफारा है, और इस अफारे को हमारी मेडिकल भाषा में ब्लोटिंग कहा जाता है। और आज इस वीडियो के अंत तक मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं कि ये आपका अफारा और ब्लोटिंग हमारे शरीर में होती क्यों है, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में, ताकि आप ना केवल ये वीडियो समझ पाएं बल्कि अपने ऊपर इन नियमों को लागू करके आप उससे दूर भी जा पाएं, स्वस्थ भी हो पाएं, वो भी बिना दवा के। इस वक्त पूरे भारत में ठंड अच्छे से है, और स्पेशली हम बात करें तो उत्तर भारत के अंदर ठंड बहुत ही बढ़िया हो रही है। काफी इलाकों में तो बर्फबारी भी चल रही है, और तापमान शून्य के आसपास या शून्य से नीचे भी है पहाड़ों के अंदर। और इस ठंड में एक बात सबके लिए कॉमन है, और वो है पेट भारी है, मन सुस्त है, और शरीर आलसी हो चला है। और इन्हीं सब कारणों से क्या होता है इसको भी अब समझें। कुछ खाया नहीं है फिर भी आपका पेट फूला फूला रहता है। सुबह ठीक थे, दोपहर को थोड़ा सा कुछ दिक्कत हुई, लेकिन शाम को आते आते आपका पेट गुब्बारे जैसा हो जाता है। डकार नहीं आ रही है, गैस भी अच्छे से पास नहीं हो रही है, और इसके बाद जब आप अपने डॉक्टर से मिलते हैं और अपने टेस्ट भी कराते हैं तो सारे टेस्ट नॉर्मल आ रहे हैं, और आपको समझ ही नहीं आ रहा कि आपको ये क्या समस्या हो गई है। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हो रहा है, या अगर आपने भी कुछ ऐसा अपने प्रियजनों से सुना है, तो ध्यान रहे आप अकेले नहीं हैं। 10 में से तकरीबन 5-6 लोगों को इस वक्त ऐसा होता ही है। इस प्रकार के मरीज हमसे रोज मिलते ही हैं। और इस अफारे का सही कारण है तीन चीजों की मिसमैच हो रही है हमारे बॉडी में। तीन जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं वो ठीक से नहीं हो पा रही हैं। पहला, आपकी पाचन क्रिया में किसी प्रकार की कोई समस्या हो सकती है। दूसरा, आपकी जो पेट और आंत है उसकी गति के अंदर अब कमी आ गई है, वो अच्छे से खाने को आगे नहीं भेज पा रही है, जो गट ट्रांजिट टाइम अब बढ़ जाता है। तीसरा, दिमाग और पेट का जो कनेक्शन है उसके अंदर किसी प्रकार की समस्या है। वहां पर जो केमिकल्स बन रहे हैं, वहां पर जो सिग्नल जा रहे हैं वो ठीक तरीके से नहीं जा पा रहे हैं, जिसकी वजह से अब दिमाग को ऐसा लगता है। कभी कभार खाने पीने से गैस नॉर्मली सबको बनती है, और जो हम नॉर्मल खाना खा रहे हैं, हमारी पाचन क्रिया भी बढ़िया है, तो उसके अंदर भी गैस बनना एक साधारण बात है। पाचन क्रिया का ये एक अहम हिस्सा है। स्पेशली जब हमारे शरीर में प्रोटीन्स का पाचन होता है तो उनका हमारी आंत के अंदर कुछ फर्मेंटेशन भी होता है जिससे गैस बनती है। लेकिन ये गैस आप अच्छे से पास कर पाते हैं
और ये नॉर्मल प्रक्रिया है, इसको कृपया समझें। और ये ब्लॉटिंग भी एक सिग्नल है, ब्लॉटिंग भी आपका एक फीडबैक है, आपका एक कम्युनिकेशन है। आपका शरीर आपसे कुछ बातें करना चाह रहा है, आपको कुछ समाचार बताना चाह रहा है। उसको कृपया आप अच्छे से देखें, समझें, तो आपका ये शरीर अब अच्छे से काम भी करने लग जाएगा। क्योंकि ज्यादातर लोग ब्लॉटिंग को बीमारी समझते हैं, इसलिए तुरंत दवा की तरफ भागते हैं। हालांकि ब्लॉटिंग अपने आप में बता रही है कि मेरे को अभी पेट के अंदर जगह नहीं है, पेट में खाना आगे अच्छे से नहीं जा रहा, पेट में थोड़ी सी कोई रुकावट सी है। तो इसका सीधा सीधा सिग्नल यही है कि खाने पीने में संयम बरतें। तो चलिए बात करते हैं सर्दियों में ये अफारा और ब्लॉटिंग क्यों हो जाता है, इसको कृपया आप अच्छे से समझें। देखो, जैसे ही सर्दियां आती हैं वैसे ही आलस लोगों में बढ़ जाता है, लोगों की एक्टिविटी घट जाती हैं। और जो तापमान घटा है उसकी वजह से और चीजें भी आपकी पूरी दिनचर्या में बदलती हैं, जिन सारी चीजों के निचोड़ की वजह से ही अब आपको ये अफारे की समस्या हो रही है। और कृपया इन पर ध्यान दें। आपका घूमना फिरना कम हो जाता है, आपकी फिजिकल एक्टिविटीज कम हो जाती हैं, जिसकी वजह से अब आपकी आंत की जो पेरिस्टालसिस होती है वो थोड़ी कम हो जाती है, जिसकी वजह से गट ट्रांजिट टाइम अब बढ़ जाता है। आपका खाना आपकी आंत में ज्यादा समय तक रहता है, जिसकी वजह से ये आपको अफारा सा हो रहा है। पानी काफी लोग पीना बहुत ज्यादा कम कर देते हैं, जिससे अब आपका शरीर आपने जो खाना खाया है उसी में से ज्यादा पानी निकालता है। तो आपकी आंत के अंदर जो खाना बचा है उसका पानी बहुत ज्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी आंत के अंदर उसकी मूवमेंट बहुत ही कम हो जाती है, क्योंकि वो पहले ही बहुत हार्ड हो जाता है, उसकी मोबिलिटी घट जाती है, आपकी आंत में वो खाना अच्छे से सरक ही नहीं पाता। अगला काम जो हो रहा है वो ये है कि चाय कॉफी बढ़ जाती है, और इस चाय कॉफी के बढ़ने से आपके शरीर को पानी नहीं मिलता, आपके शरीर का पानी निकलता है, जिससे आपके शरीर में पानी की और ज्यादा कमी होती है। और यहां से आपको जो फेक एनर्जी मिल रही है, इसकी वजह से भी आपके शरीर को बार बार सिग्नल जाता है कि उसके पास उचित मात्रा में अभी एनर्जी है, जिससे आपका खाना खाने का मन भी नहीं करता। हालांकि आप ये देखते हैं कि अब मेरा खाने का समय हो गया है, लेकिन मेरे को भूख सी नहीं लग रही। अगली चीज होती है वो है कि सर्दी में खाना आपका हो जाता है हैवी। ज्यादातर लोग गर्मा गर्म खाना पसंद करते हैं, और उसके अंदर भी सर्दियों के अंदर मक्खन घी आपकी सब्जियों के अंदर आपके जो और खाने पीने में बढ़ जाता है। गर्मा गर्म पराठा खाने में बहुत ही आनंद आता है, हलवा हमारे खाने के अंदर बहुत ज्यादा ऐड हो जाता है, किसी ना किसी प्रकार का लड्डू भी इस वक्त हम जरूर खाते हैं। तो इन सारी चीजों से आपके खाने के अंदर अब कैलोरीज बढ़ जाती हैं, आपके खाने की अब हम कहें क्वालिटी जो है वो भारी हो जाती है, आप काफी भारी भरकम खाना खा रहे हैं। एक और काम जो यहां पर होता है वो ये है कि डिनर काफी लेट होने लग जाता है, जिसकी वजह से अब आप रात को भी इतना भारी डिनर कर रहे हैं तो आपको समस्या होती है, और आपकी नींद भी खराब होती है, और ये अफारा आपको पूरा दिन रात परेशान करके रखता है। साथ ही साथ स्नैक्स का भी छौंक लग जाता है, आप अपना हीटर ऑन करके रजाई के साथ आराम से टीवी देखते हैं और बीच में स्नैक्स भी खाते रहते हैं। जितनी प्रकार के आप ये स्नैक्स खा रहे हैं, इसके अंदर किसी ना किसी प्रकार का फैट और मसाले खूब अच्छी मात्रा के अंदर होते हैं, जिससे कि आपके पेट को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है। और काफी लोग कहते हैं कि अब मेरा खाना पचाने की शक्ति ही कम हो गई है, जिसकी वजह से मुझे ये सारी समस्याएं हो रही हैं। अब आप खुद ही बताएं, आपका पेट सुस्त हुआ है कि आपने उसे इतना ज्यादा और बार बार खिलाकर उसे सुस्त कर दिया है, इतना काम उसे दे दिया है, और आपकी आदतों की वजह से उसमें एक और छोंक लगा है कि अब वो किसी प्रकार की मदद खाना पचाने में नहीं कर पा रही हैं, जिससे कि अब आपके पेट का काम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। कृपया ध्यान दें और देखें, आपकी मूवमेंट कम, एक्टिविटी कम,
तो आपकी आंत की मूवमेंट कम, आप पानी कम पी रहे हैं, तो अब आप जो मल त्याग कर रहे हैं वो अब टाइट हो चला है, वो अब हार्ड हो चला है। पहले आप आराम से अपना मल त्याग कर पाते थे, लेकिन आपने पाया होगा आप में से काफी लोगों को अब कब्जी भी हो रही है। जितना लेट नाइट में आप खाना खा रहे हैं, वो भी हैवी खाना खा रहे हैं, तो सोते वक्त जब आप इतना हैवी खाना खा लेते हैं तो वो आपकी आंत में आगे पहुंच ही नहीं पाता, उसका पाचन बहुत ही डिले हो जाता है, और जिसकी वजह से आपकी आंत के अंदर ही वो फर्मेंट होने लगता है, जिसकी वजह से ये सारा अफारा और बढ़ जाता है। और ये काम का तनाव और साथ में लेट नाइट काम और लेट नाइट खाने की वजह से आपकी आंत को जबरदस्त नुकसान पहुंचता है, जिसकी वजह से अब ये सारी चीजें इकट्ठी होकर आपको ये अफारे जैसी समस्या दे रही हैं, जो आपके शरीर का एक फीडबैक मैकेनिज्म है जो आपको बता रहा है कृपया ध्यान दें, मैं अभी परेशान हूं, अभी थोड़ा ब्रेक दें। तो मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे, आपका पेट खराब नहीं है, आपका पेट तो इतना सारा काम मिलने से कंफ्यूज हो गया है, जिसका फीडबैक आपका शरीर आपको ब्लॉटिंग के माध्यम से या अफारे के माध्यम से दे रहा है। तो चलिए अब चलते हैं और जानते हैं कुछ ऐसे नियम जिनका अगर आप पालन करते हैं तो आप घर पे ही बिना दवा के इस अफारे और ब्लोटिंग की समस्या को दूर कर पाएंगे, और इन सर्दियों में इतना बेहतर तरीके से अपने स्वास्थ्य को बनाएंगे, और आप पाएंगे कि आपको किसी प्रकार की दवा लेने की जरूरत पड़े ही नहीं। तो कृपया इन्हें नोट करें। रूल नंबर 1, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो आपको किसी प्रकार का कोई खाना नहीं खाना। इसको रूल बना लेंगे तो आपके लिए सबसे बेहतर काम होगा। आप ये देखिए, जब भी आपका खाना खाने का समय है उससे पहले कम से कम आपने 15 से 20 मिनट अच्छे से एक्सरसाइज की हैं, और वो खाना खाने के बाद भी आप 10 से 15 मिनट की एक छोटी सी वॉक कर कर आते हैं। अगर आप ये नियम अपना लेंगे तो इसी एक नियम से आपका तकरीबन 40 से 50% ये अफारा गायब हो जाएगा। दूसरा नियम है कि आपको पानी अच्छे से पीना है। मैं मानता हूं कि सर्दियों के अंदर पानी पीने का मन नहीं करता क्योंकि तापमान इतना कम है, लेकिन इस कम तापमान में पानी पीना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। कृपया इस बात को समझें, और आपकी कब्ज और आपका ये अफारा चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि मुझे पानी दो। मैं उम्मीद करता हूं आपके घर के अंदर आपकी किचन का सिंक भी कभी कभी ब्लॉक हुआ होगा। तो अगर वो ब्लॉक होता है तो आप उसे कैसे खोलते हैं? आपने पाया होगा जब भी आप उसमें पानी डालते हैं और ज्यादा पानी डालते हैं तो वो साफ हो जाता है। और यहाँ पर काफी स्मार्ट गृहिणियां हैं और लोग हैं, उन्होंने पाया होगा और उन्हें जरूर चेक भी किया होगा कि जब भी अपनी वो सिंक के अंदर गर्म पानी डालते हैं तो वो जल्दी खुल जाती है। हाँ के ना? यस। तो समझदार बने और प्रैक्टिकली भी इस चीज को देखें। आप जब भी अपने हैंड वॉश करते हैं ठंड के अंदर तो वो अच्छे से ठंडे पानी से साफ नहीं होते, लेकिन जब आप थोड़ा सा गुनगुना पानी ले लेते हैं तो आपके हाथों से वो चिकनाहट तुरंत निकल जाती है। तो यही आपके शरीर में कुछ हो रहा है। आपके शरीर को पानी दें अच्छी मात्रा के अंदर, और वो भी गुनगुना पानी दें। ध्यान दें कि खाना खाने के 2 घंटे बाद आप आराम से छोटी छोटी मात्रा में हल्का गुनगुना पानी पी रहे हैं। तो ध्यान रखें, प्यास नहीं भी लग रही है तो गुनगुना पानी सर्दी में पीना है। तीसरा नियम है, रात का खाना बंद कर दें, डिनर को कर दें बाय बाय, और अगर खाने पीने का आपका मन है ही तो उसे समय से ही कर लें। कोशिश करें 8 बजे से पहले आप उसे कर लें, और वो भी हल्का डिनर लें, भारी डिनर ना करें। और सोने से और डिनर के बीच में कम से कम 2.5 से 3 घंटे का समय होगा तो आपके लिए बढ़िया है। नहीं तो अगर आपने हैवी डिनर किया और किसी प्रकार का भी डिनर किया और जल्दी सो गए
तो आपकी नींद भी गड़बड़ा जाएगी और आपकी नींद के अंदर भी बाधा आने ही वाली है। ये अफारा और अपच आपको अच्छे से सोने भी नहीं देगा, जैसा कि काफी लोगों के साथ इस सर्दी में हो भी रहा होगा। इसलिए ध्यान रखें, लेट डिनर और डिनर में भरपेट और लजीज खाना इस वक्त आपको बहुत महंगा पड़ सकता है। कृपया सोच समझकर ही इसको खाएं। नियम नंबर 4, खाना आराम से खाएं, संतुलित खाना खाएं और खाना अच्छे से चबा चबा कर धीरे धीरे खाएं। अपने टीवी मोबाइल को साइड में रख दें, बेफालतू की बातें ना करें, खाने के ऊपर ध्यान दें और खाने को अच्छे से चबा चबा कर खाएं। ये अपने आप में एक ऐसा नियम है जो आपकी इस अपच को 40% तक कम कर सकता है। क्योंकि जब आप अच्छे से चबा चबा कर खाना खाते हैं तो आपके मुंह के अंदर अच्छी प्रकार से लार बनती है, और जितने अच्छे से लार बनती है वो हमारी इस अपच की समस्या को कम करने के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। और आपके मुंह से ही खाने की पाचन क्रिया शुरू हो जाती है, क्योंकि हमारी इस लार के अंदर काफी सारी ऐसी एंजाइम्स हैं जो हमारे खाने को पचाना शुरू कर देती हैं। तो ध्यान रखें, खाना सर्दियों में लजीज मिलता है, बहुत ही बढ़िया होता है। कृपया स्वाद लेकर अच्छे से धीरे धीरे खाएं, उसे निगले नहीं। ये निगलना आपके पेट के लिए बहुत ज्यादा समस्याएं पैदा करता है। पांचवा नियम है कि सर्दियों के अंदर हालांकि सलाद बहुत अच्छी मात्रा के अंदर हमें मिलता है, इतनी अच्छी प्रकार का सलाद, हरी पत्तेदार सब्जियां, आपके गाजर, मूली, चुकंदर, आंवला, इतनी सारी चीजें हमें मिल रही हैं। लेकिन मैंने ये पाया है काफी लोगों का सलाद खाना बहुत ज्यादा कम या इवन बंद भी हो जाता है सर्दियों के अंदर। क्योंकि जब लोग इसे खाते हैं तो उन्हें यहां से ठंडक सी लगती है, और ठंड में ये ठंडी सी चीज खाना उन्हें अच्छा नहीं लगता है। मैं आपकी समस्या समझ सकता हूं, लेकिन आपके शरीर को ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। और आपकी सलाद से आपको ना केवल फाइबर मिल रहा है, इसके अलावा इतना बेहतरीन प्रकार का पोषण भी मिल रहा है। यहां पर मुझे एक बात आप बताएं, अगर आपका कोई मिलने वाला आपसे मिलने आता है इस सर्दी में, तो क्या आप उनको खाना खिलाएंगे? जी हाँ, आप उन्हें खाना खिलाएंगे और बहुत ही बेहतरीन खाना खिलाएंगे। तो मुझे बात बताएं, जब आप अपने दोस्तों के लिए इतने ज्यादा चिंतित हैं, तो आपके जो मित्र बैक्टीरिया आपकी आंत में हैं, जो आपकी सलाद पर ही निर्भर करते हैं, इसके फाइबर पर ही निर्भर करते हैं, तो जब आप उनको खाना नहीं पहुंचाएंगे, तो वो आपके लिए और आपकी आंत को स्वस्थ रखने के लिए, आपके दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए, आपको खुश रखने के लिए जो इतने बढ़िया प्रकार के हॉर्मोन्स बनाते हैं, वो कैसे बनाएंगे? कभी सोचें इसको भी। और आजकल की इस दुनिया में ये प्रूवन है, गट ब्रेन एक्सिस, गट थायराइड एक्सिस, गट इम्यून एक्सिस। तो अगर आप अपने थायराइड को ठीक रखना चाहते हैं, अगर आप अपने दिमाग को ठीक रखना चाहते हैं, अगर आप खुश रहना चाहते हैं, अगर अपनी आंत को बेहतर रखना चाहते हैं, क्योंकि जो आपको अफारा हो रहा है ये भी आपको आपकी आंत की वजह से ही हो रहा है। आपकी आंत आपको चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि उसकी कोई चीज मिसिंग है, जो पहले करते थे, आपकी कुछ आदतें थी जो बदल गई हैं, जिसकी वजह से आपको अफारा हो रहा है। तो कृपया समझें, सलाद खाना ना भूलें, तो आपका पेट भी खुश रहेगा, आपका स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा, और आपका हृदय भी बढ़िया रहेगा, और आपकी सारी अंग कोशिकाएं अब आपको धन्यवाद करेंगी। क्योंकि आप जो ये सलाद अगर नहीं खाते हैं तो आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है, आपका बीपी शुगर भी बढ़ता है, आपके दिल को भी नुकसान पहुंचता है, और आपका खून भी गाढ़ा हो जाता है, जिसकी वजह से अब आपकी अंग कोशिकाओं में अच्छी प्रकार से पोषण और खून का दौरा नहीं हो पाता। तो निर्णय आपका है। तो हम बात करते हैं, काफी लोग दवाइयां भी लेते हैं लेकिन फिर भी उनको कोई ज्यादा खास फायदा दवाइयों से नहीं मिल पा रहा। तो जो आप दवाइयां खा रहे हैं उनसे कुछ समय तक आपकी जो ये सिम्टम है, आपको जो तकलीफ है, वो दब सकती है, वो थोड़ा कम हो सकती है। लेकिन क्योंकि ये सारी समस्याएं आपने देखा
ये आपकी आदतों की वजह से है, जो सर्दियां आते ही आपके अंदर आती हैं। तो ये जब तक आदतें नहीं बदलेंगी तो कितने दिन तक वो आपकी दवाई उस चीज को रोक सकती है। तो अगर आपको अपनी इन चीजों को बदलना है, इनसे राहत पानी है, इसका जो मूल कारण है, जब तक आप उसे ठीक नहीं करेंगे, जैसा मैंने आपको बताया और जिसको ठीक करने के लिए मैंने आपको ये नियम बताए, जब तक वो ठीक हो ही नहीं सकती। तो मैं उम्मीद करता हूं आप भी समझ गए होंगे कि शुरू शुरू में तो आपको गोलियों से आराम मिलता है और बाद में वो क्यों फेल हो जाती हैं। तो असली हीलिंग जब होती है जब आप अपने शरीर के संकेतों को समझते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाह रहा है, और आप वो काम करते हैं जिसकी आपके शरीर को जरूरत है। जैसा करने पर शरीर जल्द ही आपके लिए काम करता है और खुद को ठीक कर लेता है और आपको हमेशा खुश और स्वस्थ रखता है। तो ध्यान रखें, आप मरीज नहीं हैं, आप अपनी सेहत के सबसे बड़े पहरेदार हैं। तो देखें आपका शरीर आपको क्या संकेत दे रहा है, उनको समझना शुरू करें। तो अगर आप या आपके घर में भी कोई ऐसा है जो रोज इस अफारे और ब्लोटिंग से परेशान हो रहा है, बार बार गैस की दवा खा रहा है और फिर भी उसको कोई लाभ ज्यादा खास नहीं मिल पा रहा, लगभग हर सर्दियों में उसके साथ पेट की ऐसी समस्याएं होती ही रहती हैं, तो कृपया इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवारजनों को जरूर भेजें ताकि वो इसे देखकर जल्द ही अपना स्वास्थ्य भी और अच्छा और बेहतर कर लें। तो असली नॉलेज भी तभी काम आती है जब आप उसे शेयर करते हैं और एक दूसरे के काम आते हैं। अगर आपको भी ये कंटेंट प्रैक्टिकल लगा, आपको इससे फायदा हुआ, आपके परिवार वाले भी इससे खुश हैं, उनको भी फायदा हो रहा है, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस प्रकार के कंटेंट को अपने दोस्तों और परिवार वालों के पास भी पहुंचाएं, जिससे वो भी इसको इस्तेमाल कर स्वस्थ हो पाएं और खुश रहें। और कृपया कमेंट में जरूर लिखें, मैं अपने पेट की जिम्मेवारी लेता हूं या लेती हूं। और जब आप ऐसा करेंगे और अपने पेट का ध्यान रखेंगे तो आपका पेट कभी आगे से दिक्कत करेगा ही नहीं, क्योंकि स्वास्थ्य संतुलन सिस्टम में हम यही सिखाते हैं कैसे आप अपने शरीर के संकेतों को अच्छे से समझकर बिना दवा के अपनी समझ और अपने खाने से ठीक कर सकते हैं। तो जल्द ही मिलते हैं स्वास्थ्यंस की अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, खुश रहें, स्वस्थ रहें।